हेलो स्टूडेंट्स, देखिएगा बेटा, आज अपने लिए पढ़ना है प्रश्नावली 9R एक्सरसाइज 9R। बेटा अपने जो लास्ट प्रश्नावली हुई है तो वहां से पैटर्न चालू हो गए हैं, तो 9R में भी दो पैटर्न देखने मिलेंगे, है ना। अच्छा, जो आपने पिछली प्रश्नावली में ब्रेक करना सीखा है सेम वही, लेकिन जो फर्स्ट टाइप में ब्रेक करना सीखा है वही 9R में यूज होगा, वो कुछ भी नया नहीं है बेटा। एक बार यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये क्या लिखा है 9। इसके फॉर्मूले हर एक प्रश्नावली में लगेंगे। जब तक आपका एक्स प्रश्नावली तक पूरा कोर्स फिनिश नहीं हो जाता तब तक इसके फॉर्मूले लगते रहेंगे। तो 9I के जो 10 फॉर्मूले थे, अच्छा यहाँ के लिए नहीं, अगले चैप्टर में फिर लगेंगे 10वें अध्याय में। तो 9I के 10 फॉर्मूले कंठस्थ याद होने चाहिए बेटा, बिल्कुल हमेशा, है ना। किसी भी वक्त 9I के प्रश्नावली के फॉर्मूले पूछे तो आपको याद होने चाहिए, तो प्लीज इनको बहुत अच्छे से याद करिएगा। कुछ बच्चे होंगे जिनको अभी तक याद नहीं हुए होंगे या हुए होंगे तो भूलने लगे होंगे, तो प्लीज उनको बार बार रिवाइज करिए। 10 मिनट का ही समय क्यों ना मिलेगा, हम तो कह रहे हैं उस पेज की आप फोटोकॉपी करवा के रख लो 9I के फॉर्मूले की, और जहां टाइम मिले तो 2 मिनट के लिए देख लिया करो, तो आप कभी फॉर्मूले नहीं भूलोगे। और एक अलग से चिपका लो घर में, जहां पर आप पढ़ने बैठते हैं, कि वो फॉर्मूले पर नजर पड़ेगी तो हमेशा याद होते रहेंगे, है ना। 9R में बेटा पैटर्न है, तो 9R ऐसे प्रश्नावली डालना, और यहाँ पैटर्न फर्स्ट क्या कहता है, सिर्फ पैटर्न का नाम लिख देना, और कुछ भी नहीं करना है आपको। क्या लिखना है बेटा, पैटर्न का नाम लिखना है और कुछ भी नहीं करना है। देखिएगा पैटर्न में क्या आपका आएगा 1/, ताकि आप पैटर्न को देखो और जान जाओ। अच्छा, आपने अभी कल पढ़ा था एक पैटर्न ax² + bx + c पढ़ा था क्या। ये पैटर्न ऊपर 1 था, जिसको पैटर्न फर्स्ट कहा था क्यों प्रश्नावली में, ऐसे ही था क्या। बस यहाँ एक चीज बढ़ जाएगी कि ये काय के अंदर आ जाएगा और वर्गमूल के अंदर आ जाएगा, और नो चेंज, और बाकी जो का तो पैटर्न इसका फर्स्ट ये हो जाएगा। पैटर्न सेकंड में ये जो लिखा हुआ है वर्गमूल के साथ कहाँ पहुंचेगा, ऊपर पहुंचेगा, और ये हो जाएगा आपका पैटर्न सेकंड क्या हो जाएगा, ax² + bx + c। ये वर्गमूल के साथ ही कहाँ पहुंचेगा, न्यूमरेटर में, यानी ऊपर पहुंच जाएगा। डिनोमिनेटर 1 हो गया, और डिनोमिनेटर 1 लिखा नहीं जाता, इसलिए मैंने अपॉन में 1 नहीं लिखा है। बात समझ रहे कि नहीं। तो ये 2 आएंगे आपको, ये पैटर्न 2 है 9R प्रश्नावली हेडिंग डालना, उसके बाद पैटर्न 1 और पैटर्न 2। ध्यान रखना बेटा, मैंने क्या कहा था लास्ट प्रश्नावली में, क्यों में कहा था कि आज का काम आज ही करते जाना, कल पे मत छोड़ना। ये मत सोचना पुरानी 3 प्रश्नावली छूटी हैं, 2 छूटी, उनको आप अलग से समय देकर कवर करो, इनको लेकिन साथ में करते जाओ। साथ में करोगे तो आपको अच्छा रहेगा। अच्छा, एक चीज और बेटा, 9R के जिसने 9Q को ईमानदारी से किया है उसके लिए 9R क्या आगे की प्रश्नावली बहुत सरल है, क्योंकि 9R ही 9Q है ना। तो इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है, बस फॉर्मूला बदल जाता है। चलिए अब बात करते हैं आगे के क्वेश्चंस की। इस पैटर्न के आपको 2 क्वेश्चन बता देते हैं, कुछ क्वेश्चन बता देंगे तो आपको ये रहेगा कि आपसे बन जाएगी ये प्रश्नावली, आप घर बैठ के आसानी से कर सकते हैं। 6 7 स्टेप में आंसर आते जाते हैं, कोई बड़े सवाल नहीं है। बड़े सवाल तो थे O और P प्रश्नावली के, जिसमें आंशिक भिन्न थी, पार्शियल फ्रैक्शन थी, वो कठिन थी, ये नहीं उतनी कठिन। बात समझ रहे कि नहीं। चलिए बेटा इसका देखिएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्रश्नावली का जो दिया हुआ है वो देखिएगा 9R का एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है ना। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है 1/, समाकलन 1/, वर्गमूल के अंदर x² + 2x + 3। आप कहोगे समाकलन कहाँ लिखा, उसमें ये तो लिखा है ऊपर लाइन की x के सापेक्ष क्या करिए, समाकलन करिए, तो लिखना पड़ेगा। यानी फाइनल इसका आंसर चाहिए आपको, यहाँ लिखोगे सॉल्यूशन। अब देखो बेटा, यहाँ से एक नई तरीका अपन सीखते हैं, नया तरीका सीखते हैं, अलग अलग करना सीखते हैं। कैसे अलग करेंगे पहले देखो।
इसके जो अंदर लिखा है उसको अलग से बैठ के यहाँ सॉल्व कर लो, जब आ जाएगा सो आप यहाँ पटक देना, बनेगा। सो यहाँ पर देखिएगा, इसको क्या लिख लेंगे आप, इतना अकेला अंदर से उठाओ, पहले तो सवाल लिख दो, समाकलन 1/, वर्गमूल लगाओ। अब जो वर्गमूल के अंदर लिखा है वो बोलो क्या लिखा हुआ है वर्गमूल के अंदर। वर्गमूल के अंदर लिखा है x² प्लस 2x प्लस 3, लिखा है कि नहीं। इतने को बेटा यहाँ पर अलग से लिख लो। देखो ये जो x² प्लस, हम कह रहे हैं वर्गमूल को भी वहीं रहने दो, समाकलन को रहने दो, 1 को रहने दो, अपॉन को, dx को, सबको रहने दो, केवल जितना ग्रीन कलर से मैंने ये लिख दिया अंदर का उसको उठा के यहाँ लिखो। लिखो चूंकि x² प्लस 2x प्लस 3, इसको बेटा a² प्लस b² या a² माइनस b² नाम के एक फॉर्मूले में बदलने का प्रयास करते हैं। इसको कैसे बदलते थे पहले देखना अच्छे से। आप कहोगे कि सर ये तो आता है हमें, x² के आगे क्या 1 है, बिल्कुल प्लस लगा हुआ है, कोई चिन्ह नहीं है, मतलब क्या है 1। एक बात तो सही हो गई कि x² के आगे 1 है, पहली शर्त कंप्लीट। दूसरी शर्त, क्या यहाँ 2x लिखा है, पहले से ऑलरेडी मौजूद है। आप कहो 4x होता तो इस 4 को लिखते 2 गुणा 2 और ये x, तो ये 2x मिल जाता। और जब 2x मिल जाता है तो उसको आप क्या करते हो बेटा, उसको ऐसे करके बंद कर लेते हैं, कर दिया। अब यहाँ 2x को छोड़कर बाकी क्या बच गया यहाँ 2x के साथ, तो 2x के बाजू में कुछ नहीं है, मतलब प्लस का क्या है बेटा 1 है, तो फॉर्मूला बनेगा x प्लस 1 बनेगा का होल स्क्वायर। क्या ये आया समझ में। यहाँ 2x को बचा के क्या बचा +1, तो x के साथ क्या कर दोगे +1, तो क्या हो जाता होल स्क्वायर। अब इतने को कच्चे में सॉल्व कर लो। कच्चे में x² a का वर्ग प्लस v का वर्ग प्लस 2ab क्या हो जाएगा x वर्ग प्लस 1 प्लस 2x। देखो क्या क्या आ गया, x वर्ग आ गया, ओरिजिनल वाले से मिलाना, 2x आ गया, बिल्कुल। चाहिए कितना था 3, ऐसे ही बोलना, खुद बोल के करना है ऐसे कि चाहिए कितना था 3, मिला कितना 1, अभी कमी रह जाएगी, इसको सॉल्व करोगे 1 मिल पाएगा भैया। चाहिए था कितना 3, तो कितने की कमी रह गई 2 की, तो 2 और दे दो, प्लस में क्या कर दोगे 2। देखो फॉर्मूला बन रहा है बराबर x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस इसको लिखना वर्गमूल 2 का वर्ग, फॉर्मूला बन जाएगा x² प्लस a²। लेकिन जब उठा के यहाँ रखोगे तो काय के अंदर आ जाएगा, वर्गमूल के अंदर। समझ आ रही कि नहीं। तो इतने का मान उठाकर, इतने का मान उठाकर इतना आया, इसी को तोड़ के ऐसे कर लिया और इसे उठा के कहाँ रख लो ऊपर। फिर लिखना अतः, अतः करके लिखना, समाकलन का चिन्ह लगाना, समाकलन के चिन्ह के बाद पूरा सवाल लिखना 1/, वर्गमूल के अंदर बोलो कितना x² प्लस 2x प्लस 3 और यहाँ क्या dx बराबर, फिर से समाकलन का चिन्ह 1/, वर्गमूल का चिन्ह लगाना। चलो इतने को तोड़ लिया ना बेटा अंदर का, इतना टूट के ऐसे बन गया, इसको वापस सॉल्व करोगे तो यही बन जाएगा 100%। क्या हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वर्गमूल 2 का वर्ग और ऊपर क्या आ जाएगा dx। बोलिएगा ये बनेगा वर्गमूल के अंदर x² प्लस a² बनेगा कि नहीं। तो बेटा फॉर्मूला लॉग में आता है, जानते हो कि नहीं। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला लॉग, लॉग की बाजू की संख्या काय में लिखते हो, मॉड में लिखते हो कि नहीं। तो लॉग x कितना है आज हमारा x प्लस 1, तो आ जाएगा लॉग x प्लस, लिखते हो कि नहीं। और फिर वर्गमूल के अंदर क्या लिखते हो, यही का यही पूरा उठा के वर्गमूल के अंदर का ज्यों का त्यों लिख देते हो। फॉर्मूला होता है लॉग x प्लस वर्गमूल के अंदर x² प्लस a², यही होता है ना। इसके फॉर्मूले का ये उत्तर होता। तो आज x की जगह कितना है बेटा x प्लस 1, सो x प्लस 1 चिपकाया, प्लस की जगह प्लस,
और इसकी जगह यही पूरा चिपकाओगे। लेकिन इतने पूरे को सॉल्व करोगे बेटा, जब इतने पूरे को सॉल्व करोगे तो जे ही आएगा। बार बार देखो, इसको तोड़ा तो ऐसे, इसको वापस हल कर लोगे तो कितना आ जाएगा, इतना। देखो इसको करोगे तो आएगा एक्स वर्ग प्लस 1 प्लस 2x, और वर्गमूल 2 का वर्ग कितना होता है 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो x वर्ग धन 2x धन कितना 3। तो जब इतना ही आना है तो यहाँ पर कितना लिख दो, इसको ना लिख के पूरा इसी को लिख दो, कितना एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना बेटा 3। लेकिन क्या आज x की जगह x है, नहीं, अलग से x प्लस 1 है। अपॉन में इसका क्या होगा अवकलन, x का अवकलन 1 और 1 का कितना 0, और 1 अपॉन में लिखा नहीं जाता इसलिए नहीं लिखा। और प्लस में कितना आ जाएगा बेटा c आ जाएगा, प्लस में कितना आ जाएगा c। क्या ये समझ में आया? बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान। ये आ गया आपका आंसर, ये आ गया आपका आंसर। कितने स्टेप लगे, 1 2 3 4 5 6 स्टेप में आंसर। इतने छोटे छोटे सवाल हैं, बस तोड़ना आना चाहिए। वो तोड़ने के लिए मैंने अलग से 2 स्टेप बना लिए। देखो ये तोड़ना ऐसे ज्यादा आसान पड़ेगा, गलती नहीं होगी। अलग से लिख लो, फिर जब जितने टूट जाए उसे उठा के फिर अंदर रख लेना वर्गमूल के, बनेगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे। अब प्रश्नावली का बेटा पहला है, वैसे ही दूसरा है, वैसे ही तीसरे सवाल भी वैसा ही है, पहला दूसरा। लेकिन दूसरा हम बता देते हैं क्योंकि उसमें एक्स स्क्वायर बेटा माइनस का है, तो आपको एक माइनस वाला बता देते हैं तो बहुत आसान पड़ेगा फिर, है ना। चलिए देखिए, क्वेश्चन है बेटा आपका सेकंड, है ना, प्रश्नावली का एक्सरसाइज का क्वेश्चन सेकंड। देखिएगा बेटा, यहाँ लिखा हुआ है समाकलन 1 वर्गमूल के अंदर 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा इधर dx। इसका आंसर फाइंड करना है आपको। देखो ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। अब इसको यहाँ सॉल्यूशन लिखोगे, सॉल्यूशन में सवाल को एक बार लिख लोगे, लेकिन बेटा अंदर का उठा के वापस बाहर लाओ। पहले अंदर का जो है उसको तोड़ के देख लेते हैं, समझ रहे हो कि इधर से कभी भी माइनस कॉमन लेके बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि माइनस कॉमन लोगे यानी -1 तो ये आयोटा बन जाएगा, इमेजिनरी बन जाएगा। -1 वर्गमूल के अंदर हो तो उसका मान आयोटा हो जाता है। तो अभी अंदर माइनस अलग से कॉमन लेके आप उसको वो नहीं कर सकते, तो इसको पहले माइनस कॉमन ले लोगे, फिर बाद में दे दोगे। देने के बाद जब आएगा जितना उसे अंदर लिखोगे। फिर से समझना, जब भी एक्स स्क्वायर काय का दिया हो माइनस का, ऐसे देखो इस सवाल में दिया है, दूसरे में, तीसरे में नहीं दिया, चौथे में दिया है, तो दूसरा, चौथा, 8वां, 10वां, 9वां, 11वां, 18वां, 15वां, ऐसे कुछ ही सवाल दिए, और 21वां, 22वां। इन सवालों में अकेले बेटा कैसा दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर काय का माइनस का। कठिन नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा देखने का अंतर है। इतने को अलग से उठा के सॉल्व कर लो, तो लिखोगे यहाँ, या चूकी करके भी लिख सकते हो, यहाँ 7। क्या वर्गमूल को लाएं यहाँ? नहीं। क्या इस वर्गमूल को यहाँ लाएं? नहीं लाना है। वर्गमूल को छोड़कर जो चीज बची है उसे लाओ, इसको वापस यहाँ लेकर आओ।
क्या ये समझ में आया? आप ऐसे गोले नहीं लगाएंगे, सिर्फ बताने के उद्देश्य से कि वर्गमूल के अंदर जो लिखा है उसे लाइए, वर्गमूल को नहीं लाना, और जब रखोगे तो उस इकाई के अंदर रख देना, इसी वर्गमूल के अंदर रख देना। अभी तो वर्गमूल के बिना ही इसे वापस लाना। मैं बार बार को बोल रहा हूं, उसके बाद भी बच्चे पूरा वर्गमूल के साथ यहाँ ले आते हैं और सब गड़बड़ कर देते हैं। वर्गमूल नहीं लाना है, केवल जो अंदर का लिखा है वो आप यहाँ पे लाएंगे। 6x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो बेटा, यहां क्या लिखा आपने? 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें से बेटा माइनस कॉमन ले लो ताकि एक्स स्क्वायर का एटा हो जाए प्लस का। अच्छा, आप कहो सर इधर जैसे -2x² होता तो -2 कॉमन लेते, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना बनाना होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना बनाना होता है? +1। बात समझ रहे कि नहीं? यहाँ पर तो कुछ और है ही नहीं, तो माइनस कॉमन ले लिया केवल। बात समझ आ रही कि नहीं? अब ये माइनस कॉमन लिया है, जो आपने ये माइनस कॉमन ले लिया है जब, तो बेटा अब देखो एक्स स्क्वायर का एका हो जाएगा, इधर से देखो, इधर से मत देखो, एक्स स्क्वायर का एका हो जाएगा प्लस का, तो पहले उसे ही लिख लो। 6x का एका था पहले माइनस का, वो भी का एका हो जाएगा प्लस का, तो आ जाएगा 6x। 7 का एका था, देखो उल्टा यहाँ से लिखना चालू कर रहे, पहले ये लिखा फिर ये लिखा, फिर 7 का एका था पहले प्लस का, चूंकि माइनस चला गया इसलिए का एका हो जाएगा माइनस का। चिन्ह बदल जाते हैं सबके, एक्स स्क्वायर का चिन्ह प्लस हो गया, इसका चिन्ह प्लस हो गया, इसका प्लस था तो क्या हो गया? माइनस हो गया, बनेगा। अब देखो ये माइनस लगा है बाहर, लगा कि नहीं? ये बेटा माइनस चिन्ह देखो बाहर लगा हुआ है। अब इसके बाद देखिएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या 1 है? बिल्कुल है, पहली शर्त हो गई। क्या यहाँ 2x लिखा है? लिख लेते हैं, नहीं लिखा तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 को लिख लोगे 3 गुणा 2x, 3 दूनी 6 हो जाता और आ जाएगा, तो माइनस का कितना बेटा? 7। अब आपको क्या करना होता है? 2x को बचाना होता है, 2x बचा लिया। ऐसे आप गोले मत लगाना, मैंने समझाने के लिए लगाया हुआ है। बात समझ रहे कि नहीं? चल माइनस बाहर ज्यों करते हो, ये देखिएगा यहाँ इसके बाद बिग ब्रैकेट लगेगा बेटा, क्योंकि फॉर्मूला बनने वाला है। आया समझ में? बिग ब्रैकेट ही लगेगा। 2x को बचा लिया, अब कितना बचा बीच के स्टेप में? 2x को छोड़ दो तो कितना बच गया? 2x को छोड़ दो तो कितना बच गया? आप कहोगे 3 बचा, और वो भी प्लस का, तो फॉर्मूला बनेगा x + 3 का होल वर्ग। आया समझ में? अब x + 3 का होल वर्ग कच्चे पे सॉल्व कर लो, ऊपर का आना चाहिए। बोलो x का वर्ग प्लस 3 का वर्ग 9 प्लस 3 दूनी 6x। 6x आ गया, बिल्कुल आ गया। x वर्ग आ गया। ऊपर का ये वाला देखना, यहाँ मत पहुंचना, क्योंकि माइनस तो अभी बाहर इसमें भी है, अंदर दे दोगे तो बदल जाएगा। तो इसको देखना, क्या एक्स स्क्वायर आ गया? देखो आ गया, 6x आ गया। ओरिजिनल वाला देखना होता है, लेकिन आज ओरिजिनल ये नहीं है, ये वाला है ओरिजिनल, क्योंकि इनसे माइनस बाहर लिया हुआ है। तो देखो एक्स स्क्वायर आ गया, 6x आ गया, चाहिए कितना था? ऋण का 7, तो मिल कितना गया? 9। तो हमने बार बार कहा है, जब भी ऋण के मिलने लगे तो इससे ये पूछो चाहिए क्या था? उसने कहा ऋण 7, तो अपने ऋण 7 लिख दिया। लेकिन उससे पूछा कि जब इसको हल करोगे तो क्या मिल जाएगा? +9। तो ये ऋण 7 तो यहाँ दे ही दिया। देखो इतने को हल किया, इतना आया ना बेटा, इतने को हल किया, इतना आया। a का वर्ग प्लस b का वर्ग यानी 3 का वर्ग 9 प्लस 2ab करोगे तो 6x आएगा। चाहिए कितना था? ऋण का 700, वो भी लिख लिया। आप कहोगे ऐसे कैसे लिख लिया? बिल्कुल, जो चाहिए था तो वो तो लिखना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा क्या आ रहा है? तो हमने कहा भाई 9 आ रहा है, तो आप कहने लगे एक काम करो 9 माइनस कर लो। तो देखो 9 से 9 क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, और एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 6x आ जाएगा और ऋण का 7 आ जाएगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर हमें माइनस का क्या और करना पड़ेगा? 9। क्या ये बात समझ में आई? बहुत अच्छे से समझ लीजिए बेटा। चलो पहले फिर से देखते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, प्लस का हाँ है, 2x है। अब 2x को छोड़कर क्या बचा? 3। तो फॉर्मूला बन गया x + 3 का वर्ग। बच्चे पे सॉल्व करो इसको, रब पर x वर्ग प्लस 9 प्लस 6x हो जाएगा। उससे पूछा x वर्ग चाहिए था, कहते हाँ 6x, वो भी चाहिए। क्या -7 चाहिए था? नहीं, -7 चाहिए था, लेकिन ऑन हो गया।
तो फिर से पूछा कितना चाहिए, -7, तो उसने कहा -7 लिख लो। ये लिख लिया -7। कहते -7 लिख लिया, लेकिन इसको सॉल्व करोगे तो ये तो एक्स्ट्रा आ रहा है ना 9, तो इसमें से -9 क्या कर लो, माइनस कर लो। तो -9 माइनस कर लिया। देख इसको उठा के जेब, इसको सॉल्व किया, इतना आया, ऋण का 7 और ऋण का 9, 9 से ये धन 9 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ऋण का 7 चाहिए सो बच जाएगा, बनेगा। अब तो चलो कितना आ जाएगा बेटा, माइनस बाहर बैठा है, इधर आ जाएगा x+3 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस के क्या हो जाएंगे बेटा, माइनस के 9 माइनस के तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे कि नहीं। अब एक काम कर लो, इस माइनस को अंदर भेज दो, इस माइनस को अंदर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, बार बार कह रहे हैं लास्ट में माइनस को अंदर भेज ही देना हर हाल में। माइनस अंदर जाएगा तो 16 को काय का बना देगा, प्लस का, और इसको काय का बना देगा, माइनस का, कितना, x+3 का होल वर्ग। माइनस अंदर नहीं घुसेगा, अंदर तो प्लस ही रहेगा, बस इसके आगे क्या लग जाएगा, इसके आगे कोई नहीं था चिन्ह यानी प्लस था, वो प्लस की जगह क्या हो गया बेटा, माइनस। देखो ये प्लस का हो गया सो आगे, ये माइनस का हो गया सो पीछे। इसके अंदर का चिन्ह मत बदल देना, कोष्टक का अंदर का तो प्लस ही रहेगा। क्या ये समझ में आया। अब इसको और क्या लिख सकते हो आप, 16 को लिख सकते हो 4 का वर्ग ऋण, इधर लिख सकते हो x+3 का होल स्क्वायर। क्या ये समझ में आया। बस आता है करके बेटा, इसको आपने तोड़कर ऐसा बना लिया, इधर रख दो तो यहाँ पर आएगा, अतः बोलो बेटा, समाकलन 1 पूरा सवाल जो करते लिख दो पहले, 7 ऋण 6x ऋण x वर्ग, वर्गमूल के अंदर लिख दिए, बराबर में फिर से समाकलन का चिन्ह, और यहाँ क्या आ जाएगा, 1 वर्गमूल ज्यों का त्यों, देखो वर्गमूल ज्यों का त्यों, इसको उठा के अंदर लिख लो, 4 का वर्ग ऋण x+3 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला बनेगा वर्गमूल के अंदर, वर्गमूल के अंदर कितना बेटा, a² माइनस x², ऐसे बनेगा। तो ये तो फॉर्मूला साइन इनवर्स का होता है, काय का होता है बेटा, साइन इनवर्स। चलिए साइन इनवर्स का लगा दो, फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x/a, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, बोलिएगा ये आ जाएगा कितना, और यहाँ लिख दोगे dx, बोलो कितना बनेगा, साइन इनवर्स x/a, x कितना है आज, x+3, और अपॉन में a कितना है 4, पूरा काय के बाजू में है साइन इनवर्स, और प्लस में क्या आएगा c। आप कहोगे x इसका तो वापस से अवकलन होगा, तो इसका 1 और इसका 0 और अपॉन में 1 लिखा नहीं जाता, इसलिए डायरेक्ट इतना आ गया। चेक कर लो, यही आंसर आया होगा। कहने का मतलब बेटा तोड़ना बस कठिन था, बाकी फॉर्मूला तो एक स्टेप में आ जाता है, यानी सवाल डायरेक्ट काय में बदल जाता है, फॉर्मूले। अगर आप एक स्टेप में बदल पाते हो, इसको तोड़ पाते हो, तो मुश्किल से 4 स्टेप का सवाल है, इतने में 5 नंबर मिल जाते हैं बेटा। फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद होगा तो बन जाएगा। 4 मतलब a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x/a। यहाँ 1/a नाम की कोई चीज नहीं होती, केवल होता है साइन इनवर्स x/a। तो x कितना है आज, x+3 है, और अपॉन में a कितना है 4 है, इसको लिख दिया, बनेगा। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, यही अकेला है ऋण वाले को तोड़ना, कि सबसे पहले जो अंदर लिखा है उसे अलग लिखो, ऋण चिन्ह कॉमन लगा के x² को काय का बनाओ, पहले प्लस का बनाओ। अब इसमें से यहाँ 2x नहीं दिख रहा होता तो 2 का गुणा करते हो, 2 का भाग, लेकिन करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि 6 तो वैसे ही 3 गुणा 2 में टूट जाता है। यहाँ इसको छोड़कर क्या बच गया, +3, तो x+3 का होल वर्ग सॉल्व किया, सो आ रहा था धन का 9, तो ऋण का 9 और लिखा, उसे काट दिया, तो दोनों कट गए। अब क्या चाहिए, ऋण 7, तो ऋण 7 और लिखा, तो ऋण 7 ऋण 9 कितने हो गए, ऋण 16। अब जो माइनस आगे आपने ले लिया था उसे वापस दे दो, तो यहाँ ये काय का हो जाएगा, प्लस का, सो आगे लिख दिया, ये काय का हो गया, माइनस का, इधर लिख लिया। बस इसे 16 को लिख लिया 4 का वर्ग, ये फॉर्मूला बन गया। इसे उठा के अंदर वर्गमूल के अंदर पटक दिया अपॉन में, बस ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए बेटा आगे का देखिए, बहुत आसान है, कोई कठिन सवाल थोड़ी ना है ये, आप करने बैठ जाना, इस प्रश्नावली से ज्यादा मजा कहीं नहीं आया।
चलिए देखिए बेटा, अब एक ऐसा सवाल बताते हैं जहां ऋण का भी होगा, वो कुछ और होगा जो कॉमन लेने में दिक्कत जाए करेगा, है ना। जैसे कि आपका, अच्छा, अब आपसे तीसरा भी बन जाएगा। चौथा देखो, एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा हुआ है, ऋण है, तो उसको तो ऐसे ही करना है जैसे ये किया है, बिल्कुल सेम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। पांचवा, छठवां, सातवां ये सब बन जाएंगे आपसे। आठवां ये भी बन जाएगा। नौवा, वो भी नौवा बता देते हैं बेटा, क्योंकि नौवे में देखिएगा 2x² है, अरे है कि नहीं है, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसलिए वो बता देते हैं आपको। नौवा सवाल ही थोड़ा कठिन सवाल है, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, जैसे कभी ऐसा आ गया x² + x + 1, आप कहोगे इधर तो 1 है, ठीक है, x² के आगे 1 है, ठीक है, दूसरी शर्त पूरी नहीं हो रही, तो इधर 2 का गुणा और 2 का भाग, इस 2x को बचा लिया ऊपर का 2x। फिर से सुनो, x² + 2x, सॉरी, x² + x + 1 ये लिखा है, इसको कैसे तोड़ोगे, x² के आगे 1 है, हाँ ठीक है, इधर 2x है क्या, नहीं है, तो 2 का गुणा और 2 का भाग। अब 2x दिख गया, उसको बचा लो मन में, ओरिजिनल वाला पहले लिख लो, x² + x + 1, ये ओरिजिनल वाला था, इस ओरिजिनल को आपने ऐसे बनना, ठीक। अब यहाँ पर देखो कितना बच गया, x प्लस इसके आगे 2x के आगे क्या है, प्लस है, 1/2, तो 1/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। सॉल्व करो, इतना आना चाहिए, ठीक, तो आ जाएगा x², इस 1 से कोई लेना देना नहीं, आप तो ये आना चाहिए, इसको सॉल्व करने पर ये आना चाहिए, x² + 1/2 का वर्ग 1/4 प्लस क्या हो जाएगा 2ab, तो 2ab, 2 से 2 कटेगा तो केवल क्या बचेगा, x आ गया, x² आ गया, चाहिए था 1, मिला कितना, 1/4। इसको सॉल्व करने पर कम मिल रहा है, 1/4 मतलब 54 है ना, 25%, और 1/4 नहीं, हमें के पूरा चाहिए 100%, यानी 1 चाहिए। कितने की कमी रह गई, 3/4 की, तो 3/4 और जोड़ दो इसमें, 3/4 में 1/4 जुड़ेगा तो कुल मिला के कितना बन जाएगा, 1, तो यहाँ पर आएगा प्लस 3/4 बनेगा, 3/4। अब आप क्या करोगे, इसको लिख लोगे x + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 को क्या लिखोगे, वर्गमूल 3, 4 को क्या लिखोगे, 2 का क्या कर दोगे, होल वर्ग, तो फॉर्मूला बन गया x वर्ग + a। ये सवाल दिया हुआ है आपका बेटा, कौन सा, सवाल नंबर 7वां। इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देना, फॉर्मूला लगा के वर्गमूल के अंदर आ जाएगा, तो ये लॉग में फॉर्मूला बन जाएगा, बनेगा। फॉर्मूला होता है log x मतलब ये ज्यों करते हो, प्लस ये वर्गमूल को सॉल्व करके इतना ज्यों करते हो, ये इसको सॉल्व करोगे तो यही बनेगा, तो इसी को लिख देना फिर वर्गमूल में, बनेगा। आसान है बेटा सवाल, बस करने बैठ जाओ तो ये सवाल बहुत आसान है। अब देखिएगा, इसका सवाल नंबर 9 देख लीजिए बेटा। 9 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 9 में एक तो x² का दिया हुआ है, माइनस का दिया, और दूसरा उसमें क्या है कि बेटा देखो x² का जो गुणांक है वो 1 नहीं है, प्लस सॉरी माइनस का 1 होता तो प्लस का बना लेते आसानी से, 2 आ गया उसमें, है ना, उसको देख लो, थोड़ा तोड़ने में ही प्रॉब्लम है, बाकी तो सवाल बहुत सरल है। देखो कैसे, सबसे पहले बेटा 9वां सवाल है एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज का 9वां सवाल है, दिया हुआ है 1 समाकलन वर्गमूल के अंदर 4 + 3x - 2x², 4 + 3x - 2x² और ये आ गया dx। बेटा ये है, अब इसको कैसे सॉल्व कर ले, इसको कैसे सॉल्व करें, इसको तो जो अंदर लिखा हुआ है उसे बाहर उठा के ले आओ, अपन तो यही करते हर बार, सो कर रहे हैं, है ना। या एक काम करो, अभी सब में से 2 कॉमन ले लो, कितना कॉमन ले लो, 2, देखते हैं फिर क्या बनता है, फिर उठा के बाहर लाएंगे, सिर्फ 2 अकेला कॉमन ले लेंगे, 1/, देखो वर्गमूल के अंदर अभी 2 कॉमन लेंगे, तो इधर आप कहोगे इधर तो है ही नहीं 2, तो यहाँ 2 का गुणा और 2 का क्या होगा, भाग, एक स्टेप और बढ़ाते हैं, 4 + 4 को क्या लिख सकते हो, 2 में 2 × 2 लिख सकते हो कि नहीं, 4 को क्या लिख सकते हो, 2 × 2 प्लस ये 3 और ये क्या लिखा x,
तो इधर 2 का गुणा और 2 का भाग कर लेना, 2 का गुणा और 2 का भाग, 2 से 2 कट जाएगा तो कुछ भी नहीं है ना। और फिर माइनस में कितना लिखा हुआ है 2x²। ऐसा तब करना है जब यहाँ x² के आगे कुछ और भी हो, है ना। a आ जाए, b आ जाए, 2 आ जाए, 5 आ जाए, कुछ भी। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, सब में से 2 कॉमन है। चलो 2 कॉमन, वर्गमूल के अंदर ही रहना, लेकिन वर्गमूल के 2 बाहर मत लाना, अभी अंदर ही रहना। 2 कॉमन ले लोगे तो इधर क्या बचेगा, देखो बोलो, इधर 1 2 बच जाएगा, प्लस ये 2 चला गया ऊपर का, तो यहाँ बचेगा 3x/2, बचेगा कि नहीं, कितना बचेगा 3x/2, और यहाँ से 2 चला जाएगा, सो माइनस का क्या बचेगा x², तो ये आ जाएगा कितना dx। सवाल ही बन रहा है, इसको वापस अंदर भेज दोगे, यहाँ सही सवाल बन जाएगा। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 से 2 कटेंगे तो 3x, 2 का इसमें होगा तो ये सवाल बन जाएगा भाई। अब इस, अच्छा ये वर्गमूल है जो इस 2 पर लगा कि इस पे, तो दोनों पे लगा है, तो इस पे लगा लोगे और इसे कहाँ ले लोगे, बाहर। सो 1/√2 आएगा बाहर, कुछ बच्चे 1/2 ले लेते हैं। 2 कैसे आएगा, 2 पर क्या लगा है वर्गमूल, तो यहाँ पर 1/√2 बाहर आ जाएगा, समाकलन, तो 1 कितना बचेगा बेटा, इधर बचेगा 2 प्लस 3x/2, माइनस का कितना बचेगा x², और ये आ जाएगा dx। ये है सवाल, इससे कोई लेना देना नहीं। आप तो अच्छा इस पर क्या लगा हुआ है वर्गमूल, वर्गमूल गलती से मत भूल जाना। अब इतने को अलग से सॉल्व कर लो, जो अंदर का लिखा हुआ है, जैसे हर बार सॉल्व करते थे वैसे यहाँ सॉल्व करना है। यहाँ थोड़ा सा काम ये बढ़ गया कि इस वर्गमूल 2 को बाहर लाना था। हम चाहते तो यहीं से कह सकते थे कि इस 2 को कॉमन ले लो और वर्गमूल लग के कहाँ आ जाएगा, बाहर, तो इस स्टेप के बाद डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन बता दिया कि यहाँ पर क्या है 3x था, तो 2 का गुणा किया, 2 का भाग, तो ये 2 ऊपर का चला गया, तो 3 और x और 2 बच गया, तो ये 3x/2 बच गया। चलिए इतने को उठा के लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ अच्छा वर्गमूल को लाएं क्या, यहाँ नहीं, वर्गमूल को नहीं लाना है। 2 प्लस 3x/2, तो माइनस का क्या हो जाएगा बेटा x² इक्वल टू, देखिए क्या कॉमन ले लें, माइनस, ठीक है। यहाँ आएगा x² प्लस का हो जाएगा, ये का हो जाएगा माइनस का कितना 3x/2 हो जाएगा, ये 2 का है प्लस का, ये भी का हो जाएगा माइनस का 2। अब बेटा देखो पहली कंडीशन, क्या x² के आगे कोष्टक में ही x² के आगे 1 है प्लस का, बिल्कुल आप कहो ये माइनस, ये तो बाहर लगा बेटा, इसको नहीं। अभी देखो ये x² के आगे क्या है 1 है, तो ये तो पहली शर्त पूरी। क्या ऊपर 2x है, नहीं है, तो एक काम करो 2 का गुणा कर लो और 2 का भाग। बात समझ आ रही कि नहीं। यहाँ पर पहले से क्या लिखा हुआ है बताओ, यहाँ लिखा है 3 और x, तो आप 2 का गुणा कर लेना और 2 का क्या कर लेना भाग, 2 से 2 कट जाएंगे तो उतना ही लिखा रहेगा। अब देखो क्या होगा बेटा, क्या x² के आगे 1 दिख रहा है, दिख रहा है, इधर 2x बनाना होता है हर बार, बन गया क्या, बिल्कुल, और ये 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो 3/4 कितना आ जाएगा माइनस, फॉर्मूला बन जाएगा बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा। लेकिन ओरिजिनल वाला जो है, ओरिजिनल वाला है वो ये है, और ओरिजिनल वाला लिख के रखा है, इसी को ध्यान रखना। अच्छा ओरिजिनल वाला हम ये भी ना कहें ओरिजिनल वाला ये अंदर का था, तो एक काम करते हैं पहले एक बार इसे लिख लेते हैं, क्योंकि माइनस कॉमन लेने के बाद ओरिजिनल वाला बनता है, माइनस कॉमन लेने के बाद। चलो x² माइनस 3x अपॉन क्या हो जाएगा 2। चलिए एक बार और लिखते हैं, x² माइनस 3, और यहाँ पर 2 का गुणा कर लोगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और बटे में 2 इंटू 2, देखो 2 से 2 कट जाएगा, तो 3x/2 ही लिखा है, यानी यहाँ 2 का गुणा किया है और 2 का क्या किया है भाग। समझ आ रही बात, ये इंटू लगा है, नहीं तो 32 समझने लगे, ये इंटू लगा है, देखो 2 का गुणा किया और 2 का भाग, 2 का गुणा और 2 का क्या किया है भाग। समझ आ रही बात, क्योंकि ऊपर क्या दिखना चाहिए 2x, अब दिखने लगा 2x दिखने लगा। अब देखो 2 दूनी कितने हो गए बेटा 4, तो 3 बटे कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे कि नहीं,
बोलो कितना, माइनस एक्स। अब देखो बड़ा कोष्टक इसलिए क्योंकि ये फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा फॉर्मूला, एक्स, या तो प्लस आएगा या क्या आएगा, माइनस आएगा, इतना तो तय है। अब क्या आएगा वो डिपेंड करता है, 2x को बचा के जितना बच गया वो पूरा बोल दूं विथ चिन्ह के, माई चिन्ह के, 3 बच गया और 2 दूनी कितना 4, 3/4 और काय का माइनस का, तो लिख दो यहाँ पर माइनस का 3/4 का क्या लगा दो, होल वर्ग मन से। अब इसको सॉल्व करोगे तो ओरिजिनल वाला यानी ये आना चाहिए अंदर का, ठीक है, क्योंकि माइनस तो बाहर बैठा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व करोगे इतना आना चाहिए। देखिए करिए कच्चे पे सॉल्व, a का वर्ग प्लस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग कितना 16, माइनस 2ab, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, अपॉन में कितना 2, तो ये आ जाएगा 3x/2, ठीक है, 3x/2 आ गया माइनस का, x² आ गया, चाहिए कितना था ऋण का 2, चाहिए कितना था ऋण का 2, और मिल कितना गया 9/16, जितना चाहिए था वो तो पहले लिख ही लो, ऋण का 2 चाहिए था, आ कितना गया है 9/16 आ गया है, तो इसे काटने के लिए ऋण का 9/16 लिख लो, ऋण के 9/16 से ये धन का कट जाएगा जो एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ऋण का 9/16 और लिख लो बेटा, बनेगा। अब देखो कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, 32 और 9 कितने हो जाएंगे 41, 16 दूनी 32 और 9 41 हो जाएंगे, और ऋण ऋण के हैं सो जुड़ जाएंगे, बनेगा। चलिए कितना आ जाएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, हम ऊपर से सॉल्व करते हैं, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको उठा के अपन सवाल में रख देना, ठीक है ना, तो अपना सवाल ये टूट जाएगा यहाँ, इसको ये है आज ओरिजिनल सवाल, वर्गमूल 2 कॉमन लेके बना है, इसमें रख देंगे यहाँ पर, बात समझ आ रही है नहीं, ऊपर का सवाल साफ कर देते हैं बेटा, तोड़ना बड़ा रिलैक्स होके करो तो आपको सवाल गलती ये होगी ही नहीं कभी। देखो ये ऋण 3/4 ऐसे आया कि 3 और ये 2 दूनी 4, तो ऋण 3/4 का वर्ग कच्चे पे सॉल्व कर रहे हैं, सो ऋण का 2 नहीं मिल रहा, चाहिए तो है इसलिए लिख लो ऋण का 2, देखो चाहिए तो है क्योंकि, तो लिख लो, लेकिन इतने को सॉल्व करने पर एक्स्ट्रा क्या आ रहा है 9/16, तो उसे काटने के लिए क्या लिखोगे ऋण 9/16, तो माइनस का 9/16 और इसका जो धन का मिलेगा वो कट जाएगा, तो ऋण का 2 चाहिए था वो मिल जाएगा, तो लिखा हुआ है, बनेगा। यानी इस पूरे को सॉल्व करोगे तो ये ज्यों का त्यों आ जाएगा, करके देख लेना। चलो माइनस मत भूलना है, माइनस क्या बन जाएगा बेटा, x - 3/4 का होल स्क्वायर, फिर बेटा ये माइनस का माइनस प्लस मत कर देना, माइनस माइनस की संख्याएं जुड़ती हैं, चिन्ह माइनस का ही रहता है, और 16 दूनी 32 और 9 41/16, 41/16 बनेगा। अब इसको वर्ग के रूप में कैसे लिखोगे, माइनस है ही बाहर, ठीक है, इधर आ जाएगा x - 3/4 का होल वर्ग, माइनस 41 को लिख लेना वर्गमूल 41, 16 को लिख लेना 4, तो क्या लगा देना होल वर्ग, x का वर्ग माइनस a का वर्ग, तो फॉर्मूला बन जाएगा बेटा, बस इस सवाल में उठा के रख लो यहाँ पर, जो वर्ग सवाल क्या था, अतः समाकलन का चिन्ह नहीं बेटा, 1/√2 बाहर था पहले से ऑलरेडी, समाकलन का चिन्ह था। अच्छा रुको एक चीज और करनी है, अभी इस माइनस को बेटा अंदर भेज देते हैं हर बार, सो इस बार भी भेजेंगे, ये काय का हो जाएगा प्लस का, सो प्लस का हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा वर्गमूल 41/4 का होल वर्ग, सॉरी वर्गमूल 41/4 का क्या हो जाएगा बेटा होल वर्ग, इसके आगे काय का चिन्ह आ गया प्लस का, तो ये लिख लिया, इसके आगे काय का आ जाएगा माइनस का, क्योंकि ये माइनस अंदर भेजा है, इधर आ जाएगा x - 3/4 का होल वर्ग, इसके आगे पहले प्लस था अब क्या आ गया है माइनस। चलो इसे उठा के अतः करके रख लो, अतः 1/√2 यही था ना, 1/√2 और अंदर इतना लिखा हुआ था, समाकलन 1 कितना बेटा ज़्यादा है, समीकरण नाम दे देते उसका 2 + 3x/2 - x², और यहाँ क्या आ जाता है dx बराबर 1/√2, ये ज्यों का त्यों लिखा कि नहीं, क्या लिखा 1/√2,
ये समाकलन का चिन्ह, ऊपर 1 ये वर्गमूल का चिन्ह। इतना ना लिख के इतने को तोड़ लिया आपने काय में, इनमें देखो, इनमें तोड़ लिया, इसे लिख देंगे अंदर। कितना आ जाएगा, वर्गमूल 41/4 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर दिया जाएगा dx, बनेगा। चलिए कितना आ जाएगा बेटा, 1/2। अच्छा ये फॉर्मूला है a वर्ग ऋण x वर्ग का है, में वर्गमूल में, तो फॉर्मूला साइन इनवर्स में आता है, जानते हो कि नहीं। तो फॉर्मूला आ जाएगा साइन इनवर्स, फॉर्मूला होता है x/a। x कितना है आज, x है आज अपना x ऋण 3/4, x ऋण 3/4, अरे है कि नहीं, और अपॉन में a कितना है बेटा, वर्गमूल 41 और बटे में कितना 4, ये आ जाएगा, बनेगा साइन इनवर्स x/a, ये फॉर्मूला। चलिए 4 एलसीएम ले दीजिए, तो 4 से 4 फिर बाद में क्या कर देना, काट देना। फॉर्मूला आएगा 1/वर्गमूल को साइन इनवर्स, नेक्स्ट स्टेप है 4 का x में करोगे तो आएगा 4x ऋण 3 और बटे में कितना 4, तो सबके अपॉन में वर्गमूल 41 और बटे में कितना 4। 4 से 4 क्या हो लाएंगे बेटा, कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 1/वर्गमूल 2 साइन इनवर्स कितना आ जाएगा, 4x ऋण 3 और बटे में कितना आ जाएगा, वर्गमूल 41 और प्लस में क्या आ जाएगा बेटा c, प्लस में c नहीं भूलना है, बनेगा। चेक कर लेना, आंसर यही आया होगा, चेक कर लीजिएगा, आंसर यही आया होगा। कठिन सवाल नहीं है बेटा, बहुत सरल सवाल है, आप करने का प्रयास करिएगा तो आपको ये कठिन कहीं से नहीं लगने वाले सवाल। ऐसे ही सवाल बेटा आपके 13वें के बाद के, यानी जो बिना जो अपॉन में नहीं है, 12वें तक अपॉन वाले सवाल हैं, तो 13वें से अपॉन वाले सवाल नहीं है। बाकी तोड़ना और बाकी सब जो का त्यों है, क्योंकि वो तो सिर्फ फॉर्मूले में मान रखोगे। 13वें के बाद के सरल हैं, फॉर्मूला कठिन है उनका, याद करिए फॉर्मूलों को, यानी कि वो लास्ट के जो फॉर्मूले थे 3, 8, 9, 10 वही फॉर्मूले लग जाएंगे। किन में, इसके बाद वाले, यानी पैटर्न नंबर 2। तो पैटर्न नंबर 2 का एक सवाल देख लीजिएगा आप, 13वां सवाल देखेगा, पैटर्न नंबर 2, तोड़ना वगैरह ज्यों का त्यों, जस्ट कॉपी है ना। यहाँ से बेटा पैटर्न 2 का आ रहा है, पैटर्न 2 का सवाल नंबर कौन सा है बेटा, क्वेश्चन है 13। सवाल दिया हुआ है वर्गमूल के अंदर x² + 4x + 5, ये गलत है, ऐसे नहीं लिखना है, क्योंकि क्या करना है इसका, ये तो लिखा ही नहीं। अब लिखेंगे समाकलन और dx, फिर लगा सकते हैं क्या, क्वेश्चन मार्क। देखो इसके अपॉन में तो नहीं लिखा, ये नहीं, किसी चीज के अपॉन में नहीं है, डायरेक्ट ये लिखा हुआ है। फॉर्मूला बनेगा 9i प्रश्नावली का 8वां, 9वां, 10वां, लास्ट के तीनों फॉर्मूले जो बड़े बड़े फॉर्मूले हैं वो बनेंगे। बात समझ रहे कि नहीं। बाकी तोड़ना वगैरह बहुत सरल है, इतने को उठा के पहले अलग से लिख लो यहाँ पर, और तोड़ के फिर अंदर रख देना। क्या लिखोगे यहाँ, x² + 4x + 5। देखो वर्गमूल तो नहीं लाए उठाकर, नहीं, बिना वर्गमूल के जो अंदर लिखा है उसे ले आओ, जैसा अभी कर रहे हैं बिल्कुल वैसा ही। x² के आगे 1 है क्या, हाँ 1 है। यहाँ 2x लिखा है क्या, नहीं लिखा, तो दिखने लगेगा। कॉमन लेने की तो जरूरत नहीं पड़ी कुछ, क्या आ गया 2 × 2x और प्लस में क्या आ जाएगा 5। देखो 2 दूनी 4x हो जाए, दिखने लगेगा। 2x पे गोला लगा दो, क्या बच गया +2। ओरिजिनल वाला यही है। क्यों ओरिजिनल वाला है, क्योंकि माइनस तो कॉमन लिया नहीं है अपन ने, तो माइनस जब कॉमन नहीं लिया तो यही ओरिजिनल कहलाता है। फॉर्मूले को सॉल्व करने पर यही बनना चाहिए, बात समझ रहे कि नहीं। तो बनेगा x, इसको छोड़कर क्या बच गया, प्लस का कितना 2, तो बनेगा +2 का क्या बेटा होल स्क्वायर। सॉल्व करो बच्चे में, इतना ही आना चाहिए, x² + 4 + 2x, x² आगे 2x आ गया, नहीं 2a भी आएगा तो 4x आएगा, 4x सॉरी, a का वर्ग + 2 का वर्ग 4 + 2a भी करोगे तो 4x आ जाएगा। x² और 4x आ गए, 5 चाहिए था, मिला कितना 4। इसको सॉल्व करने पर कितना मिलेगा 4, चाहिए कितना है 5, कमी कितने की रहेगी, एक और जोड़
आप पूरे को सॉल्व कर लेना, इतना ही आएगा, बनेगा। कोई फॉर्मूला बन गया, देखो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस इस 1 को क्या लिख सकते हो 1 का स्क्वायर। चलो इसकी जगह उठा के ये पटक दो, क्या आ जाएगा, अतः इंटीग्रेशन, पहले सवाल लिखा करो एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तो ये आ जाएगा dx इंटू में dx बराबर समाकलन वर्गमूल जो का तो लगा दो, इतने की जगह ये लिख सकते हैं क्या, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू में क्या आ जाएगा dx, फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा बेटा। और ये फॉर्मूले थोड़े बड़े फॉर्मूले होते हैं तो इनको बड़े तरीके से लिखना है, इसके बाद का हम इधर से लिख देते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत बड़ा है, ये फॉर्मूला बड़े होते हैं बेटा। आगे 1/2 तो लगता ही है, आप जानते हैं फॉर्मूला होता था 1/2, एक बार बोल देते हैं x प्लस जितना ये लिखा है वो ज्यों करते हैं, जितना है पूरा का पूरा, पूरा जितना है पूरा, है ना। और फिर क्या आता था बेटा, फिर उसके बाद आता था प्लस लॉग, लॉग के बाद आता था x प्लस वापस आता था x प्लस, होता था कि नहीं। ये फॉर्मूला देखो एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर, किस प्रश्नावली के हैं बेटा, ये 9i के, 9i प्रश्नावली के फॉर्मूले हैं। और ये फॉर्मूला नंबर है आपका 9, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पूरा लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस यहाँ आता था ए स्क्वायर, क्या आता था ए स्क्वायर, और यहाँ आता था लॉग, ध्यान रखना एक्स स्क्वायर आगे जब लिखा होता है तो ये फॉर्मूला लॉग में ही बनता है आगे, और अगर एक्स स्क्वायर कहाँ लिखा हो, पीछे लिखा हो तो साइन में बनता है, जानते हो कि नहीं। चलो 8वां 9वां 10वां 3 ही फॉर्मूले लगेंगे इस पैटर्न नंबर 2, 7वां 8वां 9वां और 10वां, 8वां 9वां और 10वां। चलो ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाला सूत्र लगेगा, बात समझ आ रही कि नहीं। चलो ये बिग ब्रैकेट क्या हो जाएगा क्लोज, ये सूत्र है, ठीक। अब इस सूत्र से ये सवाल में डायरेक्ट मान रख दोगे, बस मान अकेला रखना बेटा, इसको तोड़ा ऐसे और उठा के बस सीधा फॉर्मूला लगा दो, कुछ भी नहीं करना है, सवाल हल नहीं कर रहे हम तो केवल इसको उठा के फॉर्मूले में मान रख रहे हैं। देखो 1/2 x आज कितना है, x प्लस 2 है, सो आ जाएगा x प्लस 2 बनेगा, फिर काय का चिन्ह है प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर ये पूरा और प्लस का ए स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे, वैसे तो हमें उठा के यही लिखना चाहिए, लेकिन जब इसको सॉल्व करोगे तो यही बन जाता है, तो हम इसको लिख रहे हैं, इसको लिख चलेगा। फॉर्मूला में क्या बनेगा, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इधर और प्लस बन गया, यानी ये वाला वर्गमूल के साथ उठा के ज्यों का त्यों लिख दो, लेकिन ये वर्गमूल के साथ उठा के जब हल करोगे तो ये वापस ये बनेगा, इसलिए इसी को लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। क्या ये समझ में आया, इसी को सॉल्व करने पर इतना बन जाएगा, ये दिख रहा था हमें, प्लस ए स्क्वायर, तो ए कितना है आज 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा लॉग, देखो एक्स कितना है, एक्स है कितना एक्स प्लस 2 आ जाएगा एक्स प्लस 2 प्लस, देखो ये ज्यों का त्यों बेटा, लेकिन इस बार देखिएगा ये ज्यों का त्यों है वो काय के अंदर होता है, वर्गमूल के अंदर, तो उससे तो बोलना भी नहीं है वर्गमूल के अंदर। अब मैंने अभी कहा आपको कि वर्गमूल के अंदर जब इसे उठा के सॉल्व करोगे तो यही बन जाता है, तो इसे लिखो वर्गमूल के अंदर, तो प्लस में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस कितना बेटा 5, ये हो जाएगा, तो इसका क्या कर देंगे 1, क्योंकि 1/2 का गुणा पूरे में है। समझ में आया कि नहीं। वो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, चेक कर लेना और प्लस में क्या लिख देना c, यही आंसर आया होगा बेटा। यानी कहने का मतलब इसके बाद सॉल्व करते वक्त इतना याद रखना है कि x कितना है, x प्लस 2 है 1, यानी a का मान कितना है 1, तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा
1 का वर्ग। 1 का वर्ग कितना होता है बेटा 1, तो 1 यहाँ नहीं लिखा जाता, इसलिए ये क्रॉस कर देंगे। आया समझ में कि नहीं? तो ऐसे करके बेटा ये 1 का वर्ग आ जाएगा तो 1 ही होता है। ठीक, दूसरी बात, जब अंदर वर्गमूल के अंदर ये लिखोगे, इसको हल करोगे तो यही मिल जाना है। आपको क्या लिखना चाहिए था इधर, x + 2 का होल वर्ग प्लस 1 का वर्ग और वर्गमूल ज्यों का त्यों। जब इसको हल कर लोगे तो ये मिल जाएगा, तो यही लिख दिया मैंने डायरेक्ट, और यही लिख दिया लास्ट में, बनेगा। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सवाल बहुत सरल है बेटा, सिर्फ तोड़ना आना चाहिए, और तोड़ना पिछली प्रश्नावली से सीखते आए हैं, तो अब हम उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। और आज और सोफिस्टिकेटेड तरीके से तोड़ना सिखाया है, अलग से निकाल कर इसको अलग से लाओ यहाँ, फिर इसको तोड़ लो, फिर वापस उठा के वहां ले जाके रख दो। बात समझ रहे हो कि नहीं? आज इस प्रश्नावली के बेटा पूरे क्वेश्चन करना, आज कम से कम 70 से 80 पेज का होमवर्क आपको करना है। प्लीज बहुत मेहनत करिएगा, बस कुछ ही प्रश्नावली और बची हैं जिनमें आपको मेहनत करनी है। बाकी आपके बाद इसके बाद जब 10 अध्याय लग जाएगा तो उतनी मेहनत नहीं होगी जितनी इसमें हुई है। चलिए, थैंक यू।